चलो हाँ चलो, तो कल हमने जो देखा था उसके आगे हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। साइक्लोहेक्सेन बेंजीन भी हो गया था। नाउ क्या बोल रही थी रूमी तुम? साइक्लोहेक्सेन नहीं बन रहा है। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला है C6H12। ओके, तो पहले तो हेक्सागोन बना देना है। ये हेक्सागोन बन गया, हर कोने में कार्बन और हर कार्बन के 2 हाइड्रोजन। खत्म। सिर्फ साइक्लोहेक्सेन है, अगर किसी का भी बनाना है तो मतलब हेक्सागोन के सारे कॉर्नर में कार्बन एंड देन सारे कार्बन के 2-2 हाइड्रोजन। क्यों 2-2 हाइड्रोजन? क्योंकि 2 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो 2-2 हाइड्रोजन हो गए। साइक्लोहेक्सेन तुम्हें ये 2 ही जनरली पूछे जाएंगे, साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन। तुम्हें साइक्लोब्यूटेन या ऐसा कुछ बनाना नहीं पूछा जाएगा। हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन। बेंजीन में तुम्हें पहले हेक्सागोन बनाना है। सर ऐसा नहीं आएगा साइक्लोपेंटेन और ऐसा कुछ? नहीं आएगा। सारे वो बनाने के लिए ये हमारा हेक्सागोन बन गया, सारे कार्बन आ गए। अब डबल बॉन्ड, तो यहाँ एक एक छोड़ के अब देखो 1 2 3 हो गए, तो 4 4 4 4 4 4 मतलब हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन बन गया बेंजीन। दैट्स इट। चलो तो स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप। सर एक प्रश्न है। हाँ क्या हुआ? सर ऐसा बोल रहा था कि एक बार फिर से ना आपने कल दिया था ना कि पेंटेन पेंटीन का बनाओ, ऐसा एक बार फिर से दे दो। नहीं, अभी फंक्शनल ग्रुप करना है ना, उसमें बहुत कुछ है। ओके, तो वो तो तुम घर से भी कर सकते हो, सभी बना सकते हो। अल्केन में 6 बना सकते हो, अल्कीन में 5 बना सकते हो, अल्काइन में 5 बना सकते हो, तो 16 तो खुद बना सकते हो। ओके चलो फंक्शनल ग्रुप। ओके सो सुनो अभी ध्यान से। ये क्यों ऐसे बैठो? तुम इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ या इधर बैठ जाओ। So functional groups, carbon can also forms bond with each other element। अभी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, वो हमने देख लिया। कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, वो भी हमने देख लिया। बट कार्बन दूसरे ग्रुप्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है, such as halogens, oxygen, nitrogen, sulfur, etc. And these are called heteroatoms। इन लोगों को क्या बोला जाता है? हीटेरोएटॉम्स। किन लोगों को? हेलोजेंस। हेलोजेंस में कौन कौन आएंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये 4 लोग किस में आएंगे? हेलोजन में आएंगे। देन सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, वो भी कार्बन के साथ जुड़ते हैं एंड बनाते हैं कंपाउंड्स। ओके, सो ये सबको बोलेंगे हम हीटेरोएटॉम्स। अब सुनो, these atoms or groups of atoms replace one hydrogen atom of the hydrocarbon and are responsible for the chemical reactivity of the compound regardless of the length and nature of the carbon chain, and these are called the functional groups। तो यही लोग है कि वो लोग कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं। मतलब कैसे जुड़ जाते हैं? एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और उसके साथ एक ग्रुप ऐड हो जाएगा। अभी करते हैं कैसे करना है वो। लेकिन हमारा जो हाइड्रोकार्बन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड।
उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया ये ग्रुप से, पर्टिकुलर हीट्रो एटॉम से। हीट्रो एटॉम्स में कौन कौन आए थे अभी बताया था, हेलोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इन लोगों को अगर रिप्लेस कर दिया, एक हाइड्रोजन को निकाल के ये लोग को ऐड कर दिया, तो जो ग्रुप्स बनेंगे टोटल उन्हें बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप्स देखते हैं। सम फंक्शनल ग्रुप्स आर, सबसे पहले देखते हैं हेलोजन। कौन? हेलोजन। सो मैंने बताया हेलोजन में कौन कौन आएंगे। हेलोजन में आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये 4 आएंगे हेलोजन में। अभी सिर्फ बता रहा हूं, फिर हम लिखते हैं आगे। देन ये हो गया हेलोजन। सेकंड है अल्कोहल, ओके, अल्कोहल। इसका फंक्शन ग्रुप है ऐसे एक डंडा लगा के OH। इन लोगों में भी आगे डंडा लगा देना। हाँ, डंडा, बॉन्ड। वो बॉन्ड दिखाता है कि एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन का निकाला तो ये लोग का बॉन्ड मिल जाएगा, लाइक दैट। सो अल्कोहल। देन अल्डिहाइड। सो अल्डिहाइड CHO। देन कीटोन, कीटोन तो C डबल बॉन्ड O। एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका है COOH। ये फंक्शनल ग्रुप है। एक बार बोर्ड पे देख लो और अच्छे से याद रख लो, फिर कैसे बनाते हैं हम डिस्कस करते हैं। वो हेलोजन का कुछ नहीं फंक्शनल ग्रुप। हेलोजन ही खुद एक फंक्शनल ग्रुप है। इसके पीछे कुछ नहीं लगेगा। किसके पीछे? ये ही पीछे लगेंगे। मतलब जब अल्कोहल हो तो पीछे OH लगेगा, वैसे हेलोजन हो तो पीछे ये लगेंगे, लाइक दैट। ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गया? याद रखिए। ओके, हेलोजन 4 कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देन अल्कोहल तो OH ग्रुप। देन say aldehyde, so CHO, then ketone CO, then carboxylic acid COOH। ओके, अब वैसे हमें नाम बनाने आने चाहिए, वो आगे हम अभी देखेंगे। पहले थोड़ा देखते हैं, उसके बाद जैसे कल हम अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन के नाम बना रहे थे, बॉन्ड स्ट्रक्चर बना रहे थे, वैसे ही इन लोगों के फंक्शनल ग्रुप के भी बनाएंगे। ओके, सो होमोलोगस सीरीज। ओके, एकदम सिंपल टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। ध्यान से सुनो। अ सीरीज ऑफ सिमिलरली कंस्टिट्यूटेड कंपाउंड्स इन विच members present have the same functional and similar chemical properties। मतलब ऐसे ग्रुप से, मॉलिक्यूल से बनी हुई एक पूरी की पूरी सीरीज जिसमें जो भी मेंबर्स है वो सबकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम होगी। एनी 2 सक्सेसिव मेंबर्स इन अ पर्टिकुलर सीरीज differ in their molecular formula by CH2 unit and is called the homologous series। मतलब जो सीरीज के, पूरी सीरीज के जो कंसेक्यूटिव मेंबर्स है, जैसे हम एपी में देखते थे कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो कंसेक्यूटिव मतलब से 11 12 से 10 11 9 10, एक के बाद दूसरा। तो ये जो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच में और मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? CH2। दे डिफर बाय CH2। मतलब कि जैसे अल्केन देखे तो अल्केन एक होमोलोगस सीरीज है। क्यों अल्केन एक होमोलोगस सीरीज है? क्योंकि अल्केन में मीथेन देखे तो CH4, इथेन देखे तो C2H6, प्रोपेन देखे तो C3H8। अब दोनों का डिफरेंस, टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स है, उनका डिफरेंस देखे तो देखो इनमें कार्बन 2 है और इनमें 1 है, सो 2 - 1 1। इनमें हाइड्रोजन 6 है और इनमें 4 है, तो 6 - 4 2, तो CH2 आ गया डिफरेंस CH2। तो अगर CH2 हर बार डिफरेंस रह रहा है, दैट मींस इट इज अ होमोलोगस सीरीज। अंडरस्टूड? हाँ या ना? ओके, इनका बीच में भी देख लो। देखो ये देखो 3 and 2 तो 1 and 8 and 6 तो अगेन
2। समझ में आया? हाँ चलो। जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन यहाँ पे हम बता रहा था, तो से C एंड 8 - 6 तो अगेन 2, तो वहां पे भी CH2 बन गया। ओके, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? ध्यान से सुनना, ये जो हमने डेफिनेशन और ये जो 2 टॉपिक पढ़े उसमें ही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला, ऑल मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला। ये तो पता ही है, होमोलोगस सीरीज। सपोज अल्केन इज अ होमोलोगस सीरीज, तो अल्केन का तो सेम जनरल फॉर्मूला है। बोलो हर्षित, अल्केन का जनरल फॉर्मूला। नीचे नहीं, ऊपर मेरे सामने देख के बोलो। बोलो आस्था। 10 करनी है सिर्फ हर्षित को और आस्था को। हाँ नहीं, अब नहीं। हाँ पुष्टि बोलो। Alkane CnH2n plus 2। हाँ, CnH2n+2। ओके, सो जैसे अल्केन एक होमोलोगस सीरीज है तो उसका सेम जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। उसमें कोई भी हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी हो, लेकिन जनरल फॉर्मूला तो वही रहेगा CnH2n+2। ओके, अल्केन और अल्काइन का नहीं वो अलग सीरीज है। अल्काइन एक अलग सीरीज है, अल्केन एक अलग सीरीज है। इन दोनों का जनरल फॉर्मूला भी तो है। हाँ, तो अल्काइन भी एक होमोलोगस सीरीज है, और वो अल्केन भी एक होमोलोगस सीरीज है, अल्कीन भी एक होमोलोगस सीरीज है। सभी अलग अलग इंडिपेंडेंटली होमोलोगस सीरीज है। ओके, दूसरा पॉइंट, एनी 2 एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। तो वही तो देखा कि कोई भी 2 मेंबर्स 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से डिफर करेंगे। अगेन दूसरे वर्ड्स में बोला है, एक ना एक चीज ही बताई गई है। पहले बोला कि CH2 का डिफरेंस होगा, और अब CH2 ना बोल के बोल रहे हैं कि 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। वही बात है। थर्ड, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। वो भी हमने डेफिनेशन में ही देख लिया कि उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम रहेगी होमोलोगस सीरीज में। जैसे अल्केन है सारे, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। देन डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एडजेसेंट मेंबर्स इज 14 यूनिट। तो एडजेसेंट मेंबर्स मतलब एक के बाद दूसरा जो एडजेसेंट मेंबर है, उनमें जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है वो 14 यूनिट्स है। वो कैसे? देखो, सबके बीच में डिफरेंस CH2 का है, तो मॉलिक्यूलर मास इसका ही फाइंड कर ले। ये डिफरेंस है तो इसका मॉलिक्यूलर मास देके, कार्बन का से 12 और वो कितना था 1, प्लस 2 हाइड्रोजन का है 1, तो 12 1 जा 12 एंड 2 1 जा 2, तो टोटल कितना हो गया 14 यूनिट हो गया। सो CH2 का डिफरेंस बोलो या मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस कितना है 14 यूनिट। दोनों बातें सेम ही है। समझ में आ रही है? पक्का? चलो, एंड नेक्स्ट पॉइंट, विथ इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। हाँ, नया पॉइंट है। क्या है? विथ द इंक्रीज इन अ मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास बढ़े तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। मतलब कि अगर अल्केन लेते हैं हम, तो से मीथेन लिया, उसके बाद इथेन लिया, तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा या इथेन का? इथेन। क्यों? क्योंकि उसका मास, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? 2 आएगा ना, मतलब कार्बन का कंटेंट बढ़ेगा, हाइड्रोजन का कंटेंट बढ़ेगा, तो उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। यस, सो कोई भी ले लो सीरीज, जैसे हमने अल्केन ली, तो मीथेन से ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा इथेन का, इथेन से ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा
प्रोपेन का। तो क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो ऑब्वियस है मॉलिक्यूलर मास बढ़ा। अभी ऐसा समझो कि 2 लोग जुड़े हुए हैं सिर्फ, भाई कुछ चल ही नहीं रहा। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि विथ इंक्रीज इन दी मॉलिक्यूलर मास। अब देखो जैसे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ओके, अब 2 की जगह 3 जुड़ेंगे एक दूसरे से। अब मुझे तोड़ना है। बॉइलिंग मतलब क्या, उनको तोड़ के उसको वेपोर करना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो 2 को हीट देनी पड़ेगी और 3 को हीट देनी पड़ेगी। तो कौन ज्यादा अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ होगा, 2 या 3? 3 लोग का फोर्स ज्यादा होगा ना एक दूसरे के साथ। तो उनको अगर तोड़ना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो गया। सपोज ये 80 डिग्री पे मेल्ट बॉइल होते थे, तो अब ये लोग तो 80 भी नहीं, 82 पे, 85, 90, 100 उससे ज्यादा, मतलब के मोर देन 80 पे बॉइल होंगे। मेल्टिंग के लिए भी सेम कंडीशन। समझ में आया? पक्का? श्योर? ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं बनाना फंक्शनल ग्रुप। सो पहला है हमारा क्लोरोमीथेन। क्या है? क्लोरोमीथेन। सो क्लोरोमीथेन देखो, क्लोरोमीथेन सबसे पहले अल्केन दिख रहा है, यहाँ ध्यान दो, फिर मैं तुम्हें बनाने दूंगा तब तुम बनाना। ये क्या है? मीथेन लिखा हुआ है, मतलब अल्केन है वो, क्योंकि ए एन है, तो अल्केन है मेरे पास। अल्केन के साथ क्या है? क्लोरो। तो ये क्लोरो वर्ड किसका है? हेलोजन में ये जो क्लोरीन है उसका सफिक्स है, और सॉरी प्रीफिक्स है। कौन? क्लोरो। तो ये लगेगा क्लोरीन तो क्लोरो, एफ लगेगा तो फ्लोरो, बी आर लगेगा तो ब्रोमो, आई लगेगा तो आयोडो। क्या? आयोडो। आयोडो। ओके, अब ये सारे प्रीफिक्स थे, मतलब पहले लग रहे हैं, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो वैसे, और ये लोग में सफिक्स है, मतलब पीछे लगेंगे। तो क्या लगेगा? अल्कोहल है तो यहाँ पे OL लगेगा। तो अगर मीथेन है तो मीथेनॉल ऐसा लगेगा, मीथेन और प्लस ऑल तो मीथेनॉल। समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, ये लोग कौन है? ये लोग प्रीफिक्स में लग रहे थे, मतलब पहले लग रहे थे, और ये सारे कौन है? सफिक्स है, मतलब पीछे लगे। तो अल्कोहल में क्या लगेगा नाम में? मीथेन है और ऑल लग जाएगा। पर पता किस चलेगा कि OL लगाना? OH दिखेगा ना तुम्हें? सिंगल बॉन्ड। हाँ, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ OH दिखेगा, तब पता चलेगा कि तुम्हारा ऑल है। और दूसरा अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड में अल लगेगा, AL, अल। तो उसके लिए क्या बनेगा? मीथेनॉल। देखो इसका क्या बन रहा है? फ्लोरो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ये है से मीथेन के रिस्पेक्ट में मैं लिखता हूँ यहाँ पर। तो मीथेन का अल्कोहल मतलब मीथेन लिख दो और फिर ऑल लिख दो। लेकिन देखो ये ई और ओ दोनों वॉवेल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, तो ई निकाल देंगे हम। सो मीथेन ऑल वैसे, ओके। देन अल्डिहाइड तो हम लिखेंगे मीथेनॉल, अल ऑल, ओके। कीटोन, कीटोन, तो कीटोन के लिए से अगर मिथोन नहीं, लेकिन ऑन लगाएंगे, सिर्फ ऑन। क्या लगाएंगे? ONE, ऑन। तो पर इधर ऑन बोले, वो तो हम वन बचपन से बोलते आ रहे इसलिए वन, अदरवाइज देखो ई मत बोलो तो ऑन ही है वो। ओके, प्रोनाउंसिएशन तो हम जो पहले से सीख गए हैं हम उसी को सच मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं।
ओके मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ऐसा नहीं है सबके लिए। इसको चलो मीथेन तो जैसे प्रोपेन, मीथेनॉन नहीं, प्रोपेन के रिस्पेक्ट में बनाता हूँ तो प्रोपेन है, इतना था प्रोपेन। और प्रोपेन प्लस कीटोन का से ऑन, तो लिखेंगे क्या हम? प्रोपेनॉन। ई और ओ है ना, तो ई निकाल दिया मैंने, दो ओवेल साथ में नहीं, तो प्रोपेनॉन। क्या बोलेंगे? प्रोपेनॉन। ब्यूटेनॉन इसे मीथेन क्यों नहीं हो रहा? अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे कल इथीन तो तुमने नहीं बनाया था, सर इथीन नहीं बना था, बाकी वो तो बन रहे हैं। हाँ, फिर दूसरा भी कुछ नहीं बना था। मीथेन मीथीन, मीथीन, इथीन नहीं, मीथीन नहीं बनता, मिथाइन नहीं बनता। यस, हम स्टार्ट कर रहे हैं वहां से नंबर 2 से। ओके, तो अभी मैं यहाँ से सब तुम्हें बनाने के लिए देता हूँ। एंड लास्ट इज दी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा है, यहाँ पे है ही नहीं, ऑइक एसिड है। क्या? ऑइक, OIC, ऑइक एसिड। तो जैसे कि मैं बोलूं इथेन तो इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, ऑइक, ई निकाल दिया और ऑइक एसिड। समझ में आया कैसे लगाते हैं वो और अब कैसे बनाते हैं वो? तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन में हमने देखा कि उसमें से हमारे हाइड्रोकार्बन में से H निकाल दो और लगाओ क्या? फंक्शनल ग्रुप लगा दो। चलो तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें बनाना है क्लोरोमीथेन, सबसे पहले मीथेन बना दो। तो देखो डायरेक्ट बॉन्ड स्ट्रक्चर ही बनाता हूं, ध्यान से देखो। मीथेन अल्केन है तो CnH2n+2, तो 1 2 1 2 2 + 2, तो मतलब हमें फॉर्मूला तो याद ही है CH4 मीथेन का, वो बना देते हैं। सो कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। तो मीथेन तो बन गया, लेकिन मुझे मीथेन नहीं बनाना था, मुझे तो क्लोरोमीथेन बनाना था। तो मैं एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करूंगा और वहां लगा दूंगा क्लोरीन। दैट्स इट, बन गया क्लोरोमीथेन। ओके, अगर मैं बोलूं CH4 मीथेन का है, CH4 किसका है? मीथेन का, तो क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला क्या बनेगा? CH3Cl। ये कार्बन नहीं है भाई, ये पूरा क्लोरीन है। देखना, ये गड़बड़ मत करना, ये C और L अलग अलग नहीं है। हाँ बोलो क्या? हाँ, तो CH3Cl, तो क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH3Cl। ये CH3Cl डन। तो मैं बोलूं कि भाई फ्लोरोमीथेन, तो यहाँ क्लोरीन को हटा के F लगा दो। मैं बोलूं ब्रोमोमीथेन, तो क्लोरीन को हटा के Br लगा दो। मैं बोलूं आयोडोमीथेन, तो क्लोरीन को निकाल के I लगा दो। आया समझ में? सबको आ गया? हाँ या ना? ओके, चलो तो हमारा हेलोजन यहाँ पे हो रहा है कंप्लीट। अब बनाते हैं हम कुछ और, अल्कोहल बनाते हैं। हाँ हाँ, तो अल्कोहल बनाते हैं से प्रोपेनॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। तो भाई पहले बोलो कि क्या बनाना है, तो हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कि भाई OL मतलब अल्कोहल वाला ग्रुप बनाना है। तो सबसे पहले अल्कोहल का बॉन्डिंग लिख लो, तो अल्कोहल में तो डंडा OH आता है। ओके ओके, तो वो लगा दिया है हमने। अब प्रोपेन, तो प्रोपेन है हमारे पास, तो पहले प्रोपेन तो बना देना है। तो प्रोपेन का अगर याद ना हो तो CnH2n+2, अभी n की जगह 3 क्योंकि प्रोप है। ओके, तो C3H2 8, तो ये प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8। अब वो बना दो, तो बनाते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए 8 हाइड्रोजन। एक में आप OH डाल देंगे, इसमें OH डाल देंगे। तो ये हाइड्रोजन को हटा, एक हाइड्रोजन को हटा के वहां पे हम लिख देंगे OH।
तो ये बन गया हमारा क्या, प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल का फॉर्मूला बताओ। प्रोपेनॉल का सर सर हम बता हाँ बताओ जी। सर CH7H और OH। वेरी गुड। तो उसका फॉर्मूला बनेगा C3, वो तो 3 के 3 ही है, एक H कम हो गया है तो 8 की जगह 7 और एक OH आ गया है तो OH। इसको ये वे में भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2OH। तो ये नहीं, तो ये लिखा हुआ हो तो भी हमें समझना है कि वो प्रोपेनॉल है, ये लिखा हुआ हो तो भी प्रोपेनॉल है, ये बना के दिया हो तो भी प्रोपेनॉल है। तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, बोल देंगे प्रोपेनॉल बनाओ तो ऐसे बनाना है, ऐसे दिया होगा बोले आइडेंटिफाई करो कि कौन सा अल्कोहल है, देख लो 1 2 3, तो कौन सा अल्कोहल है तो 3 वाला तो प्रोपेनॉल होगा, दैट्स इट। ओके, और इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ तो ऐसे बना दो। समझ में आया? पक्का? हाँ हाँ देता हूँ, एक साथ ही सब देता हूँ। अब देखेंगे हम अल्डिहाइड। ओके, सो अल्डिहाइड का बॉन्ड स्ट्रक्चर है, चलो अल्डिहाइड। सो अल्डिहाइड में क्या है, CHO। और ये CHO भी कैसे कनेक्ट होता है लिखना हो तो लिख लो, कार्बन है जिसके डबल बॉन्ड के में है O और सिंगल बॉन्ड में है H, और ये जहां जुड़ेगा वहां का एक, मतलब हो गया ना 4, तो ऐसे बनता है CHO। और ये C को गिनना है तुम्हें, मतलब जो तुम्हारा अल्केन है, तुम जो लाइन गिन रहे हो उसमें C को गिनना है। गिनना है मतलब अभी बताता हूँ, देखो जैसे मुझे बनाना है इथेनॉल, क्या बनाना है, इथेनॉल, अल है मतलब इथेनॉल बनाना है, तो सबसे पहले तो इथेन का फॉर्मूला लिख देंगे। तो इथेन क्या होगा, CH4 मीथेन एंड C2H6, वो क्या है हमारा इथेन, C2H6। सो C2H6, 1 2 3 4 5 6 H, ये हमारा इथेन तो बन गया। लेकिन हमें अभी इथेनॉल बनाना है, तो ये जो कार्बन है उसके साथ हमें एक H और एक O देना है, तो यहाँ पे मैं एक H और यहाँ पे एक दूसरा H, 2 H हटा दिए, 2 H हटा दिए तो डबल बॉन्ड बन सकते हैं, क्योंकि एक H सिंगल बॉन्ड से जुड़ा था, वैसे 2 H निकाले तो डबल बॉन्ड के साथ कौन आ गया, O। तो देखो कार्बन के 1 2 3 4 बन गया। कार्बन के फिर से बताऊंगा 1 2 3 4, और CHO भी आ गया है जो CHO लाना था, तो ये बन गया हमारा इथेनॉल। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, CH3CHO। क्या किया हमने फिर से बताता हूं, यहां पर हमारा था हाइड्रोजन, यहां पर भी हमारा था हाइड्रोजन। अब H तो है, ये रहा, ये C और H तो है, C और H तो है, मुझे सिर्फ ऑक्सीजन लाना है, लेकिन उसके लिए कितने बॉन्ड चाहिए, डबल। तो एक मैंने यहाँ से निकाला और एक यहाँ से निकाला, 2 बॉन्ड निकल गए, तो 2 बॉन्ड डालने हैं, तो डबल बॉन्ड O। हमारी मर्जी, हम यहाँ भी डाल सकते हैं, यस डाल सकते हैं, तो ये डबल बॉन्ड ऊपर भी बना सकते हो। डन, तो बन गया ये, पक्का? हाँ, इससे जो कार्बन आएगा, मैं क्या बोल रहा था, 1 मिनट सवाल याद रखना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि तुम्हें ये CHO के C को गिनना है, मतलब मैं ये बोल रहा था कि ये CHO को जो हम बोल रहे हैं ना, इथेनॉल मतलब 2 कार्बन, तो ये 1 और ये 2, मतलब तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे ऑलरेडी H था और ये हमारा इथेन है, तो तुम बोलोगे कि इथेनॉल मतलब एक H निकाल दो और फिर लगा दो CHO, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो ये इथेनॉल नहीं, ये प्रोपेनॉल है। 3 C आए, समझे? तो ये कार्बन को गिनना है, इसीलिए मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में, तो ये गलती ना हो जाए, ये गलत है।
ओके हाँ बोलो तुम्हारा क्वेश्चन। कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, हाँ तो उसकी जगह हाइड्रोजन निकाल के हमने ऑक्सीजन दिया। कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए ऐसा नहीं, 4 बॉन्ड खत्म करने हैं, दैट्स इट। फिर तुम चारों 4 जगह कुछ और डाल दो तो भी चलेगा। जैसे ये कार्बन है तो मैं सब जगह हाइड्रोजन नहीं, मैं सब जगह क्लोरीन डाल रहा हूँ, तो वो भी सही है, CCl4। जरूरी नहीं है सिर्फ हाइड्रोजन ही डाले हम, लेकिन बॉन्ड कवर होने चाहिए। ओके तो ये था हमारा अल्डिहाइड। देन नेक्स्ट कीटोन। ओके सो कीटोन के लिए लिखो, चलो क्या बनाएंगे, प्रोपेनॉन ही बनाएंगे। ये बनाया था ना प्रोपेनॉन? यस सर। प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन, तो चलो प्रोपेनॉन बनाते हैं। ये कार्बन को अगेन गिनना है। मैं देता हूँ बनाने के लिए। प्रोपेन बनाए पहले तो 1 2 3 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये प्रोपेन बन गया सर 2 निकाल देंगे। प्रोपेन तो है ही अपने पास। अब मुझे क्या बनाना है, C डबल बॉन्ड O। मैं क्या करूंगा, ये एक बॉन्ड निकाला, ये दूसरा बॉन्ड निकाला, 2 बॉन्ड निकाले तो 2 बॉन्ड डाल सकता हूँ, तो 2 बॉन्ड डाल दिए। सर एक क्वेश्चन, भाई एक ही मिनट, CO ही लाना था। अब ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। हाँ बोलो सर ये जो कीटोन में है, हम लोग जो O है वो डबल बॉन्ड के साथ बीच में डालेंगे कि लास्ट या फर्स्ट? नहीं, बीच में ही डालें। बीच में डालेंगे। हाँ क्यों बीच में डालेंगे, क्योंकि ये O को मैं यहाँ डाल दूँ, सोचो ये O को, ये एक H हटाया, एक दूसरा H हटाया और यहाँ पे मैंने ऐसे 2 डाल दिया। ओके तो यहाँ पर 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर क्या बनेगा, तो लास्ट वाला जो है, अब ये CHO बन गया। डबल बॉन्ड तुमने यहाँ रखा, यहाँ पे H, तो ये तो अल्डिहाइड बन गया ना। देखो CHO अभी बनाया, देखो CHO, तो ये तो CHO बन गया, तो वो तो अल्डिहाइड हो गया। तुम्हें तो कीटोन चाहिए था, समझे? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। तो कीटोन को हम बीच में ही डालेंगे। कोई भी हो। हाँ मतलब बीच में, मतलब ये तो प्रोपेन है इसलिए बीच में। अगर ब्यूटेन हो तो 2nd नंबर पे रखो या 3rd नंबर पे रखो, लेकिन 1st और 4th पे मत रखो। सर पेंटेन, फर्स्ट या लास्ट में नहीं रखना है। सर इथेन इथेन में तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन इथेन का कीटोन, इसीलिए तो तुम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हो क्योंकि वो मैं बनाने के लिए देने वाला था। इथेनन बनाओ, चलो बनाओ इथेनन। ये बनेगा। नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा सर वो बताओ? लास्ट और फर्स्ट, वो लास्ट और फर्स्ट में ही आ जाएगा ना। देखो इथेन बना दूं, 1 फिर तो वो दो। इथेनाइड हो जाएगा ना। देखो ये H H H H H H इथेन बन गया। अब मुझे डबल बॉन्ड O रखना है, तो मैं यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ? चलो यहाँ रखता हूँ, 1 बॉन्ड एंड 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, तो ये तो मेरा इथेन नल बन गया, अल्डिहाइड बन गया है। मुझे तो कीटोन चाहिए था। तो जैसे अल्कीन एंड अल्काइन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, वैसे कीटोन नंबर 3 से स्टार्ट होता है, प्रोपेनॉन से। मीथेनॉन इथेनॉन नहीं होता है, समझे? पक्का? ओके तो कीटोन भी आ गया, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, तो COOH। चलो तो कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं क्या बनाएंगे। प्रोपेनोइक एसिड बनाए, इथेनोइक बनाते हैं, छोटा वाला इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो पहले तो इथेन बना दो, ये रहा इथेन, यहाँ पर था ही, बन गया इथेन। हाँ। ये इथेन तो है ही, सर एक H बाकी है। हाँ 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ हो गए इथेन। अब हमें इथेनोइक एसिड में क्या है, C डबल बॉन्ड O। अभी देखो जैसे CHO को ऐसे लिखते थे, वैसे इसको कैसे लिख सकते हैं, C यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, हो गया ना, COOH, COOH हो गया, COOH। ये बॉन्ड तो एक है ही, तो ये बॉन्ड तो एक है ही, तो कार्बन के 4 हो जाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पर COOH लगाना है, ये C तो है ही, 1 निकाला, 2 निकाले तो 2 डाल सकता हूं मैं। यस सर। अब ये तो अल्डिहाइड है, CHO है ये तो, लेकिन मुझे तो
कार्बोक्सिलिक चाहिए, ऑइक एसिड चाहिए, तो ये एक H निकाल के क्या कर दूंगा OH, तो बन गया COOH। तो इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। सर OH मतलब एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, यस, तो फिर लेकिन एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों सेपरेट सेपरेट अवेलेबल है, दोनों एक साथ ऑलरेडी बॉन्डिंग में है अल्कोहल के फॉर्म। समझ में आया? यस सर। पक्का? श्योर? चलो तो बनाओ, क्या बनाओगे? सर कुशल ऑर्डर मैगी बना दे 2 मिनट। ओके सर ओके हो गया। हाँ चलो तो लिखो सब लोग क्या बनाना है वो। पुष्टि नहीं, मैं बोल रहा हूँ पुष्टि, लिखो तुम्हें क्या बनाना है। सबको अलग अलग। हाँ सर मतलब हर ग्रुप का अलग अलग जो हमारी मर्जी हो। मैं लेता हूँ। पुष्टि तुम बनाओ क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन, देन मिथेनॉल, लिखो ये एक हुआ, ये दूसरा मिथेनॉल, तीसरा इथेनॉल, इथेनॉल NaL, इथेनॉल, चौथा प्रोपेनन, प्रोपेनन, सर सबके देने वाले हो? एंड लास्ट प्रोपेनॉइक एसिड, प्रोपेनॉइक एसिड, समझ में आया? सर ऑयल में आईसी और लाओ चलो। अब मैं जो जिसको बोलूं उन लोगों को लिखना है ये खुशी पटेल, देन वैष्णवी एंड हर्षित एंड हीरक, नहीं हीरक नहीं, बस इतने ही, खुशी पटेल और वैष्णवी एंड हर्षित, 3 लोगों को लिखो यही। क्लोरो इथेन बनाना है तुम्हें, फटाफट। क्लोरो इथेन, मिथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, सब रब हो जाएगा, इथेनॉल, देन प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनॉइक एसिड। फिर से एक बार पूरा रिवाइज करवा देता हूँ। क्लोरो इथेन, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉइक एसिड। ओके, अब खुशी, सिसोदिया, देन कृणाल एंड दक्ष, तुम लोग लिखो फटाफट। ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, इथेनॉल, अल्कोहल में कौन है? इथेनॉल, देन अल्डिहाइड में है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, देन एंड कीटोन में है ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन, एंड कीटोन में है ब्यूटेनॉन, कीटोन में ब्यूटेन लिखो पहले और ई निकाल के ओ एन लगा दो बस, ब्यूटेनॉन। एंड लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में लिखो इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड। ओके, एंड कौन कौन बाकी रहा है अभी? मैं नहीं। सब बनाना। सर 2 ग्रुप हाँ, तुम लोग सर क्या 2 ग्रुप करो? बनाएंगे यार। 3 सर ब्यूटी अलग
सर 3 के 2 ग्रुप ब्यूटेन एरियस हाँ बघा, चलो बघा. तो लड़की लड़की ये एक चिराग तुम लिख लो चलो मैं बोल मेरा रहा अलग हूँ है। सिर्फ तुम्हारा अलग हैं? क्लोरोइथेन मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल और मिथेनॉल। मिथेनॉल अल्कोहल में अल्डिहाइड में इथेनॉल अच्छा अल्डिहाइड में इथेनॉल है। इथेनॉल और कीटोन में प्रोपेनॉन प्रोपेनॉन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रोपेनोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड सर बस हाँ बस फटाफट बनाओ और कौन कौन बाकी है रेज योर हैंड सो कितने बाकी है 1 2 3 4 5 6 तो श्रेयस और हीरक तुम लोग लिखो आयोडोइथेन सर जो बन गया उसका नया फॉर्मूला भी लिखना है सर जो नया हाँ नया फॉर्मूला लिखना है आयोडोइथेन then next ethanol then next propanol then उसके बाद प्रोपेनन हाँ प्रोपेनल हो गया अल्डिहाइड में अब कीटोन में प्रोपेनन हाँ हाँ एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में लिखो मिथेनोइक एसिड और कौन कौन बाकी है अभी हाँ तो जूमी आस्था वेदिशा और कुशल तुम लोग लिखो जल्दी लिखो फ्लोरोमीथेन क्या फ्लोरोमीथेन प्रोपेनॉल then ethanol then pentanol एक मिनट पेंटेन लिख दो फिर ई हटा के ON पेंटेनल एक मिनट तो टी के साथ क्या लेना देना दो वॉवेल साथ में नहीं आने चाहिए पेंटेन तो ई हटा के ON तो कहाँ है दो वॉवेल एंड लास्ट मिथेनोइक एसिड सर ये डबल बॉन्ड में जब आता है वो तो हम लोग उसे कैसे लिखेंगे O2 लिखेंगे फिर डबल बॉन्ड O लिखेंगे नहीं ओ ही लिखना है सिर्फ सर ओ इधर लिखना देखना है सर इधर है हो गया कार्बन कर लो ऐसे लिखना होगा तो भी C3 देन 1 2 3 4 5 6 नहीं ये तो अल्डिहाइड है ना तो उसमें H को मत गिनो 1 2 3 4 5 तो C3H5CH ये क्या है कीटोन तो 1 2 3 4 H1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ओ नहीं ऐसे नहीं लिखोगे इसको कैसे लिखेंगे CH3 CH2 CO CH3 धीरे धीरे
नया फॉर्मूला हाँ वो भी लिखना है, वो भी लिखना है। हाँ ये लिखा है ना। अर्शी तो रास्ता तुम लोगों को 10 करके जाना है। और आज मैं यस क्यों आना है? ठीक है सर, कल करना, सर, कल 20 करनी सर, है। सर सर हाँ। सर वो कार्बोनिक एसिड में OH और O आते हैं ना, तो जो नया फॉर्मूला बनेगा उसमें OHO लिखूंगा। नहीं COOH COOH मतलब- नहीं सर ऐसा नहीं, वो जो हम नया फॉर्मूला बनेगा ना कार्बोनिक एसिड में, तो उसमें वो लास्ट में क्या बनेगा COH। हाँ मतलब जैसे कि HCOOH। हाँ सर लो हो गया। अच्छा पहले है क्लोरो इथेन, इथेन बना है क्लोरो, वेरी गुड। देन मिथेनॉल, मिथेन ऑल, वेरी गुड। इथेनॉल, तो इथेन क्या इथेनॉल, अच्छा CH3CHO 1 2 3 4 करेक्ट, वेरी गुड। प्रोपेनॉल 1 2 3 CO 4, वेरी गुड। एंड प्रोपेनॉइक एसिड 3 है, देन HH और एक OH 2, डबल बॉन्ड O, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सर 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 कहाँ से? यहाँ से। ब्रोमोमीथेन, मीथेन ब्रोमो, ओके। इथेनॉल, तो इथेन अल्कोहल, ओके। देन प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल तो C3 करेक्ट। ब्यूटेनॉल 1 2 3 4, ब्यूटेनॉल में 4 करेक्ट, यहाँ पे 4 करेक्ट। एंड लास्ट इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड तो 2 कार्बन आ गए, डबल बॉन्ड एक O वेरी गुड, करेक्ट, वेरी गुड। हाँ सर होने कितने नाम C2 इसको वैसे ही लिख लो ना, CH3CHO, ये CH3 इतना और CHO, तो ऐसे लिख लो CH3CHO। कहाँ है क्लोरो इथेन, तो हाइड्रोजन तो बनाओ यहाँ पे, सब जहाँ मैस है वहाँ पे हाइड्रोजन बनाओ। ओके, ब्रोमोमीथेन, वेरी गुड। इथेनॉल, वेरी गुड। प्रोपेनॉल, वेरी गुड। देन ब्यूटेनॉन, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड, ओके। एंड इथेनॉइक एसिड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। मिथेनॉल H, मिथेनॉल या नॉल, अच्छा पीछे प्रोपेनॉल तो नहीं, तो गलत है ना, अल्डिहाइड में तो डबल बॉन्ड हुआ था ना, दिस इज रॉन्ग। एंड प्रोपेनॉल अल्कोहल है, 1 2 3 करेक्ट। प्रोपेनॉल कैसे बनाया? 1 2 3 डबल बॉन्ड O, नहीं ये गलत है, लेकिन नहीं है, यहाँ ये करोगे तो 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 और ये नीचे 5, दिस इज रॉन्ग। COOH लास्ट में ही बनेगा, यहाँ बीच में लेना, वो कीटोन, वो ये वाला CO, इसको उसको बीच में लेना है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। और लास्ट वाला कहाँ है? एक नहीं लिखा तो 5 लिए, हाँ तो केबीसी में टेक्निकल नाम लिखो, प्रोपेनॉन, NONE,
हाँ कौन सा क्वेश्चन है? So the elements with atomic number is 13 and found almost 30% in earth crust. यस Aluminium. वेरी गुड, ऐसा पूछा था? हाँ, कितने हजार में? हाँ? कितने हजार रुपए? सर कुछ 60 था कुछ, तो वो भी गिन रहा था सर हाथ में। अच्छा, सर क्या चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं सर, तो बड़े लोगों का था। अच्छा सर क्या केबीसी उसमें क्या उसमें क्वेश्चन आया था। एटॉमिक 13 आ गया तभी मतलब एल्यूमिनियम निकल गया मुझसे। तो तुम सब फैमिली में साथ में देखा? नहीं मैं और दादा देख रहे थे। हाँ तो दादा तो खुश हो गए होंगे, ओ 10 का आंसर करेक्ट है। और तो चलो बहुत हो गया। सर एक लास्ट में देखते हैं कैसे वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ कोई नहीं, तुम लोग कर लो, फिर हम चेक कर लेंगे। आगे देखो, तो ये हमने फंक्शनल ग्रुप के बनाए। अब ये सबके पूछे जाएंगे, अल्कीन के, अल्कीन के, अल्काइन के, और सारे फंक्शनल ग्रुप। मतलब कुछ भी दे देंगे कि भाई बनाओ पेंटेनल, तो टफ लग रहा है कुछ नहीं। पेंटेनल पहले देख लो। अल मतलब अल्डिहाइड, अल्डिहाइड मतलब CHO, CHO मतलब C, एक H और डबल बॉन्ड O, तो CHO हो गया। और पेंटेनल है तो 5 कार्बन होने चाहिए, वो CHO वाले C को गिन कर, खत्म बात। सर ओके, सर तो प्रैक्टिस करना। हाँ ये मिथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला कैसे नहीं किसका? मिथेनॉइक एसिड मिथेनोइक एसिड बनाओ। चलो नहीं होगा। नहीं होगा हाँ सर, नहीं होगा नहीं होगा श्योर? मिथेनॉइक एसिड चिराग नहीं होगा सर, नहीं होगा ना सर। नहीं होगा मिथेनोइक एसिड? नहीं होगा सर नहीं होगा सर, नहीं होगा नहीं होगा। पक्का? हाँ सर सर देखो मीथेन मतलब एक ही होता है चीटी चीटी जो काटती है ना, तो वो हमारी बॉडी में मिथेनोइक एसिड डालती है, फॉर्मिक एसिड। ओके, तो कैसे होगा? देखो मिथेनोइक एसिड पहले मीथेन बना लेते हैं। होगा? सर ऐसा होगा सर, ऐसे नहीं दिख रहा। अभी देखो यहाँ पे सेम हो जाएगा। ये देखो मीथेन बन गया। अब ऑइक एसिड में तुम्हें डबल बॉन्ड O चाहिए एक, तो ये एक निकाला, एक दूसरा निकाला, तो डबल बॉन्ड O हो गया। और COOH चाहिए, तो ये H को निकाल के OH लगा दिया, तो बन गया ये मिथेनोइक एसिड। फॉर्मूला होगा हाँ HCOOH। सर राइट है सर सी पहले लिख सर लो राइट है। नहीं, ऐसे ही लिखना पड़ेगा HCOOH, तो मिथेनोइक एसिड बनेगा। ओके HCOOH। बाद में देखते हैं सबके। चलो अभी आगे देखते हैं। सो ये सारी प्रॉपर्टी तुम लोग, सारे ही ग्रुप्स तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, याद रखना। अल्केन कोई भी पूछेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये फंक्शनल हेक्सेन। देन अल्कीन, तो इन तो कहां से स्टार्ट होगा? नहीं इथीन इथीन। सो इथीन, देन इथीन, देन प्रोपीन, Propene, ब्यूटीन, pentene, पेंटीन, hexene. हेक्सीन। ओके, देन अल्काइन। अल्काइन कहां से चालू होगा? इथाइन, इथाइन। सो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। ओके, ये सारे कैसे बनते हैं घर पे प्रैक्टिस करो, कुछ भी आ सकता है। देन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। हेलो तो हेलोजन, तो कुछ भी आ सकता है। पहले तो वहां पे देखो, मैंने तुम्हें बना दे तो दिया, ऐसे ही जैसा हमने डिस्कस किया वैसा ही पूछे जाएंगे। लेकिन अगर कुछ बनाना हो तो बनाना होगा। चालू है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि अल्कीन है, अल्कीन, और उसमें भी अल्कोहल बनाने के लिए दे सकते हैं। मतलब दोनों दो ग्रुप,
अभी तो तुमने अल्केन में फंक्शनल ग्रुप बनाया ना, जैसे क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, लेकिन क्लोरोइथीन, इथीन अच्छा, इसके साथ कैसे बनाओगे? सर ऐसे ही बन जाएगा। वैसे ही बन जाएगा, पहले इथीन बनाओ सर, फिर अपना क्लोरो लगा दो। हाँ, सही है। ओके, क्लोरोइथीन तो पहले इथीन बना दो, तो इथीन के लिए तो सबसे पहले सी डबल बॉन्ड डबल होगा, बॉन्ड। और कार्बन है दो चाहिए इथीन के लिए दो, तो दो तो हो गए, तो 3 और 4, यहाँ पर भी 3 और 4। अब मुझे क्या बोला है कि क्लोरोइथीन, तो भाई एक जगह पे क्लोरो, बाकी जगह पे H, तो ये हो गया क्लोरोइथीन, नॉट इथेन। ओके, इथीन तो डबल बॉन्ड आ गया है। ओके, क्लोरोइथाइन तो ट्रिपल बॉन्ड, तो ये 3 यहाँ हो गए, तो फिर यह तो निकल जाएगा, तो 3 और 1 4, ये भी हट जाएगा, 3 और 1 4, खत्म। तो क्लोरोइथाइन का फॉर्मूला ये रहा, क्या लिखेंगे? CHCCl, CHCCl। ओके, नहीं पूछेंगे, 99.99% नहीं पूछेंगे, लेकिन पेपर टफ ही बनाना है तो ऐसा कर सकते हैं, ऑप्शन में पूछ ले या ऐसा कुछ कर ले। ओके, तो कुछ मतलब उसमें भी टफ नहीं है कुछ, तुम दिमाग, अभी तुमने ही बोला इथीन, क्लोरोइथीन का तुमने ही बोला। ओके, तो बना सकते हैं। तो ये सारे ही हेलोजन, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, देन अल्कोहल, देन अल्डिहाइड, देन कीटोन एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सबके प्रैक्टिस करने हैं। अंडरस्टूड? यही टफ पार्ट लगता है बाकी स्टूडेंट्स को, तुम लोगों को तो आ गया, पक्का आ गया, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ओके चलो, सर, हाँ, क्लोरोइथीन का फॉर्मूला क्या होगा? इथेन, इथीन। ये रहा इथीन, अभी बनाया था ना, वो इथाइन है। ये इथाइन है, लेकिन अब बन गया ना, ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या होगा फॉर्मूला? CH2CHCl। हाँ, ये देखो 2 है ना, CH2 देन CH देन Cl। चलो, सो टॉपिक है नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब जो है टॉपिक सारे वो बहुत बहुत ज्यादा इजी है, और इसमें से एक अभी आगे जो चैप्टर चलेगा उसमें से 1 या 2 टॉपिक ही ऐसे हैं जो एग्जाम में आते हैं, बाकी सब कुछ इंफॉर्मेशन के लिए है। चलो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ध्यान से सुनो। पहला वाला, कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज द कंबशन। All the carbon compounds burn in oxygen to give carbon dioxide and water vapor। क्या बोल रहे हैं? सारे ही कार्बन कंपाउंड्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, अल्केन और से फंक्शनल ग्रुप वाले अल्कोहल है, ये सब कोई सारे ही कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन से बने हुए कार्बन कंपाउंड्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर उसको जलाए, ओके, तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा एंड वाटर वेपर भी प्रोड्यूस करेगा। ओके, ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, तो क्या क्या देगा? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। So heat and light are also released during this process and is known as combustion। कितना कुछ रिलीज हो रहा है? ऑक्सीजन होना चाहिए, कार्बन कंपाउंड्स, तो कार्बन कंपाउंड्स प्लस ऑक्सीजन दैट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर प्लस हीट प्लस लाइट। सिंपल। क्या बोल रहे हैं? एक तो मेरे पास ये सीसी मतलब कार्बन कंपाउंड्स, कोई भी कार्बन कंपाउंड, जैसे मीथेन ले लिया तुमने, तो मीथेन एक कार्बन कंपाउंड है। ओके, सारे हाइड्रोकार्बन कार्बन के ही बने हुए हैं, तो कार्बन कंपाउंड्स, तो से ले लिया हमने CH4। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर उसको बर्न करेंगे तो O2, दैट विल गिव यू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर, दैट इज आई विल राइट H2O प्लस हीट एंड प्लस लाइट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंबशन प्रोसेस। दैट्स इट। ये तो 6th स्टैंडर्ड में आता था। ओके, सिंपल। ओके, लेकिन 6th स्टैंडर्ड में हम मीथेन यूज ना करके कुछ दूसरा यूज करते थे, कुछ भी, जैसे कोल, कार्बन ले लो, सिर्फ कार्बन, कंपाउंड नहीं, सिर्फ कार्बन ले लो। वुड है, ओके, तो वुड को जलाते थे तो भी ऐसा ही हमें मिलता था। याद है या नहीं है? थोड़ा बहुत याद है।
ओके चलो कोई बात इसका कुछ नहीं। हाँ चलो तो देखो कार्बन एंड ऑक्सीजन विल गिव से कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट मीथेन का तो मैंने तुम्हें ये बैलेंस नहीं है, मैंने बैलेंस नहीं किया। हाँ और जैसे दूसरा लिखना हो तो क्या कार्बन प्लस ऑक्सीजन ले लेंगे हम, तो क्या बन जाएगा CO2 प्लस हीट एंड लाइट। ओके क्योंकि उसमें H नहीं है यहाँ पर इसलिए वाटर नहीं आएगा, बाकी सब कुछ तो आएगा ही यहाँ। अगर ऐड किया तो वाटर आएगा। हाँ इसमें आएगा। कार्बन कंपाउंड को अगर बर्न कर रहे हो तो वाटर थोड़ा तो आएगा। वाटर मतलब ऐसे नहीं कि बकेट भर के पानी निकला जलाओगे तो पानी कैसे निकलेगा, वैसे वाटर नहीं, वाटर वेपर थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज जैसा लगेगा। ओके चलो देन से बस वही एग्जांपल दिए हुए हैं कि भाई इथेनॉल है, इथेनॉल को भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जलाएंगे तो अगेन CO2 H2O heat light all same process. Now next is the oxidation. Again a revision. Chapter 1 में हमने देख लिया ऑक्सीडेशन क्या होता है। वेरी गुड, सबको याद है। ओके सो एडिशन ऑफ गुड अच्छा बनाया ओके अच्छा पढ़ा है, बनाया है बोला हिंदी और गुजराती मिक्स हो गया, अच्छा बनाया है अच्छा तो ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन इज द इट इज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बस ओके अल्कोहल्स कैन बी, देखो ये याद रखना, अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय हीटिंग देम विद कंप्लीट ऑक्सीडेशन, मतलब कंप्लीट ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो और तुम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते रहो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये प्रोसेस 11th-12th में डिटेल्ड में आती है, लेकिन अभी मैं तुम्हें सिंपली बता देता हूं कि अगर अल्कोहल होगा, अल्कोहल का तुम क्या कर रहे हो ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो तुम्हें मिलेगा कीटोन एंड अल्डिहाइड, दो में से कोई भी मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन विच अल्कोहल यू हैव टेकन। तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये मिलेगा और इसका वापस ऑक्सीडेशन करेंगे तो मिलेगा हमें कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन ये याद रखने के लिए, मतलब समझने के लिए बस इतना जो है वही समझना है, डिटेल में 11th-12th साइंस में आता है। क्या बोल रहे हैं कि अल्कोहल हो उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलेगा, पहले बीच में मिलेगा कीटोन एंड अल्डिहाइड, वो स्टेप नहीं लिखा हुआ है व्हाटएवर, लेकिन ये होगा। ओके तो अल्कोहल ऑक्सीडेशन करके कीटोन एंड अल्डिहाइड बनेगा, उसका फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ऑक्सीडेशन मतलब करना क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करना है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करना है। ओके सो नेक्स्ट सब्सटेंस इज that are capable of adding oxygen to other substance are called oxidizing agent। ये तो हमने अगेन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरों के ऑक्सीडेशन के लिए हेल्पफुल करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यस सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जनरली किसे लिया जाता है, KMnO4, याद रखना किसे, KMnO4 जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। और दूसरा है K2Cr2O7, K2Cr2O7 जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट ये कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, मतलब दूसरों का ऑक्सीडेशन करने के लिए ये लोग हेल्पफुल है। नेक्स्ट है हमारा एडिशन रिएक्शन। क्या है एडिशन रिएक्शन? सो द रिएक्शन इन विच अ रिएजेंट, ध्यान से सुनो एडिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अ रिएजेंट कंप्लीटली ऐड टू अ रिएक्टेंट विदाउट द रिमूवल ऑफ सम मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। मतलब कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में करते क्या थे, ऑक्सीडेशन में सपोज ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, रिडक्शन में हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे थे या तो ऑक्सीजन को निकाल रहे थे।
एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक्चुअली तुम ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐड ही कर रहे हो। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट लाइक पैलेडियम और निकल फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, उसकी तुम एडिशन रिएक्शन करोगे कोई कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, और वो कैटालिस्ट कौन है, निकल, पैलेडियम। जैसे इसके पहले कैटालिस्ट कौन थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे KMnO4, K2Cr2O7। वैसे ही एडिशन रिएक्शन में कैटालिस्ट कौन है, निकल, पैलेडियम। ओके, वो कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट का काम क्या है, स्पीड अप द प्रोसेस। टू स्पीड अप द प्रोसेस विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस। वो लोग कंजम्पशन कुछ भी नहीं होगा उनका, कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो ये एडिशन प्रोसेस कहाँ यूज होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर कन्वर्ट करना है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब करेक्ट, अल्कीन एंड अल्काइन, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। हाँ ओके, तो जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो और उसको करना हो कन्वर्ट अल्केन में, मतलब कि सिंगल बॉन्ड। तो डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले जो थे उसको कन्वर्ट करना है सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड कंपाउंड्स में, तो ये एडिशन रिएक्शन यूजफुल होगी। सिंपल। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए एडिशन रिएक्शन इज यूजफुल। ओके, और ये रिएक्शन होती है जनरली निकल, पैलेडियम जैसे कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। तो होगा क्या, सपोज जैसे कि ये समझो C डबल बॉन्ड C, दो हो गए, 3 4 3 4 H H H H, 1 2 3 4 1 2 3 4, नाम बताओ जल्दी। इथीन। तो मैंने ले लिया यहाँ पे निकल कैटालिस्ट और से पैलेडियम कैटालिस्ट ले लिया यहाँ पर से 200 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो इससे क्या बना, इससे अल्किन अल्किन में से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। मतलब भाई एक नया कार्बन नहीं आ जाएगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड मोड में आ जाएगा। सो इथीन में से बन क्या जाएगा, तूने इथेन बोला। सो इथीन में से इथेन, अनसैचुरेटेड में से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसका मैंने एग्जांपल तुम्हें बताना रह गया। ओके, कौन सा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। क्या मैंने क्या बोला कि अल्कोहल होगा, उसका ऑक्सीडेशन करके हम क्या ले आ सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो तुम कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी। जैसे तुम्हारा अल्कोहल है मिथेनॉल, सिंपल ही रखते हैं, CH3OH रखते हैं। ओके, मिथेनॉल H3 को लगा देंगे, तो ये मिथेनॉल। अब हम कैटालिस्ट क्या लेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, उसमें से हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मीथेन वाला है अल्कोहल, तो मीथेन वाला ही एसिड बनेगा, नहीं स्मॉल। अच्छा, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, हाँ मतलब K अलग है ना और परमैंगनेट है MnO4। ओके, यस। सो KMnO4 तो क्या है यहाँ पर, जो जिसका अल्कोहल होगा उस, कॉल आना है। ओके, गुड। हाँ, ये तो मैंने बताया कि ऐसा बनेगा डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा तुम ले रहे हो, दैट अगेन कम्स इन दी 11th-12th साइंस। बट यहाँ पर तुम्हारे सिलेबस के लिए तुम्हें सिर्फ कोई भी अल्कोहल लिखना है और जितने कार्बन वाला अल्कोहल है उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। तो ये एक कार्बन वाला अल्कोहल था, मतलब मिथेनॉल था, तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, वो कौन होगा, मिथेनोइक एसिड। दैट इज मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला तो हमें बताइए। ओके, क्या किया,
ये 2 हाइड्रोजन निकाल लिए तो दो बॉन्ड वाला ऑक्सीजन लिख दिया, एक H और OH तो था नहीं। मतलब एक कार्बन वाला अगर अल्कोहल है तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, इथेनॉल है, तो बनेगा इथेनोइक एसिड। सिंपल। तो ये एग्जांपल था हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए, एडिशन रिएक्शन के लिए, ये हमारा एग्जांपल। क्रॉप कर दे। स्विच हाँ चल ना चल ચાલે ચાલ પેલા જે બોલ ફિટ કરવાની એ બી લાગે हाँ એટલે એ કરવાના ये सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात है। पूछ लेजे एबी बल्ब वाला बॉल ये लावेला था पहला नवा में तो लगा से बैट लगा दिया था बस केवल ये कार्ड वो झूला आता है ना बाइक में सिंगल वाला, तो उसके वो जो नहीं घुटना होता है उसको मैंने चिंगा दिया था, वो उनका पता है वो पेगा नहीं आता एकदम टॉप पे रीजन बोला इतना टॉप पे किसका अभी फर्स्ट में पढ़ता है, तो उसने बोला क्या है ना इसके बीच थोड़ा झूले पकड़ेगा तो उसके अंदर उसको थोड़ा और लड़ता है, मैंने बोला कि और गिर जाता तो मेरा नाम आता। अरे भाई घर पे जाके खुश हो સારું કઈ નહીં ચાલી પછી એટલે વાત કરીએ हाँ चलो चालू है ना ये वही है, ये यहाँ पे अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड बना है, लेकिन देखो यहाँ पर ये आर लिखा हुआ है। आर मीन्स क्या देखो, ओके गुड क्वेश्चन। मैंने भी एक्चुअली यहाँ पर तो ये लिखा है लेकिन तुम्हें समझ में आया इसलिए मैंने उसको इजी कर दिया। हाँ एक मिनट पहले ये क्वेश्चन का आंसर सुन लो। तो पेज नंबर 71 निकालो, पेज नंबर 71। तो पेज नंबर 71 में जो हमारा एडिशन रिएक्शन है, हमने बोला अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड। वेजिटेबल ऑयल जो होता है, वेजिटेबल ऑयल जो हम खाते हैं पूछते हैं, ओके, वो जो होता है उसका अगर रिएक्शन होके अल्कोहल बनता है, मतलब हाइड्रोकार्बन बनता है ओके। तो अल्कोहल बनाने की मेथड नहीं सीखनी है। एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है। फंक्शनल ग्रुप नहीं, अनसैचुरेटेड होगा। फंक्शनल ग्रुप हो भी सकता है, फंक्शनल ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये पढ़ रहे हैं ना, फंक्शनल ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मेन क्या है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, उसमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा मतलब सिंगल बॉन्ड बनेगा। फंक्शनल ग्रुप साथ में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एंड वही बुक में जो रिएक्शन है वहां पे ऐसे जैसे मैंने तुम्हें इथीन का रिएक्शन बताया वैसे नहीं है। एक्चुअली तुम नोट्स मैं तुम्हें भेजूंगा तब तुम देखोगे, तो उसमें भी मैंने यही एग्जांपल लिया हुआ है कि भाई आर लिखा हुआ है। है क्या? तो आर एक्चुअली अल्काइल ग्रुप है। क्या ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब आर की जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारा मीथेन है ना, मीथेन CH4, तो मिथाइल जो होगा, अल्काइल मतलब मिथाइल, तो उसके लिए होगा एक H निकाल दो, दैट इज CH3। एक H निकाल दो तो अल्काइल बन जाएगा। मीथेन है तो CH4, उसमें से एक H निकाल दो तो CH3, तो ये मेरा बन गया अल्काइल मतलब मीथेन का
मिथाइल क्या बन गया? इसमें नहीं है ना? नहीं है, मिथाइल क्या बन गया? मिथाइल, एक रह गया ये, मिथाइल। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ। तो ठीक है, देख, क्या करना है, अल्केन है उसमें से एक H निकाल दो, दैट्स इट, वो अल्काइल बन गया। अल्काइन नहीं, अल्काइल, जो हमारे लॉ, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला नहीं, अल्काइल, 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 अल्काइल। तो मीथेन है तो उसमें से बनेगा मिथाइल, इथेन है से C2H6, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो C2H5, इसका नाम क्या बनेगा? ये हमें ये तो नहीं है। ये नहीं है। हाँ, अब देखो, अब तुनो इधर तो यहाँ पे क्या है, ये H ना रख के R रखा हुआ है, तो R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, वो मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब मैं अगर यहाँ पे R ना लिखना चाहूँ और मैं लिख दूं CH3, क्योंकि मिथाइल है ना, तो R मतलब अल्काइल, तो अल्काइल की जगह मैं कोई भी ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ मिथाइल लिख दिया। यहाँ पर मैं R की जगह, भाई मुझे मिथाइल नहीं, अब मुझे इथाइल चाहिए, तो मैं लिख रहा हूँ C2H5 ऐसे। ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन R का मीनिंग ये होता है। ओके, तो तुम R वाला लिख लो जो बुक में दिया हुआ है, और जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था, इथीन में से इथेन, सिंपल बनना। देखो, फंडा क्लियर रखो, एग्जांपल तुम कुछ भी लिख सकते हो। मैंने तुम्हें बताया इथीन में से इथेन, तुम प्रोपिन में से प्रोपेन भी बना सकते हो, तुम प्रोपाइन में से प्रोपेन भी बना सकते हो। फंडा क्या है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड बनाना, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन। देखो, पहले क्या देखा हमने, केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, तो पहला देखा था कंबशन, उसके बाद देखा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर देखा एडिशन रिएक्शन, नाउ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि भाई सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, सो द रिएक्शन इन विच a reagent replaces an atom or a group of atoms from the reactant are called the substitution reactions, and these are generally shown by the saturated compound। मतलब के हाइड्रोजन निकाल देना है और कोई एक एडिशन करना है, मतलब हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना है किसी और से। ओके, तो हाँ, डिस्प्लेसमेंट की तरह, करेक्ट। तो वो बोलेंगे हम उसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि मेरा CH4 है, अब मेरे पास CH4 मीथेन है, और मैं यहाँ पे मीथेन की रिएक्शन करवा रहा हूँ क्लोरीन से, तो होगा क्या, सनलाइट चाहिए यहाँ पे। ओके, तो सनलाइट चाहिए, तो होगा क्या, एक H निकल जाएगा तो CH3 हो जाएगा, और एक H निकला तो एक ही क्लोरीन ऐड हो सकता है, तो ये क्या बन गया, जो एक H निकला और यहाँ का भी एक क्लोरीन है, वो बना देगा HCl। उसका हमें मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है। अब ये जो है CH3Cl, फिर से अगर तुमने उसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर, ये एक बार सब्स्टिट्यूशन हो गया, दूसरी बार सब्स्टिट्यूशन, तो फिर से इसमें से H निकल जाएगा CH2। अब एक क्लोरीन तो था और एक ऐड हो जाएगा तो ओके, अब CH, हाँ वो HCl तो आएगा ही आएगा, HCl। अब CH2 Cl2 अगेन Cl2, सो और एक H निकल जाएगा तो CHCl3 प्लस Cl2, एक H था वो भी निकाल दिया, कंगाल कर दिया, ClCl4। ओके, एक H निकला तो एक 4 की जगह 3 हो गए। मतलब देखो, इसको ऐसे समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, अब इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई तो ये H निकल गया और यहाँ पे क्लोरीन आ गया, तो यही तो बना CH3Cl। अब इसी की फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई तो एक H और निकल गया और वहां पे क्लोरीन आ गया, तो बन गया CH2Cl2, दैट्स इट। अब ये है, उसकी फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ये तीसरा H है, वो भी निकल गया और वहां आ गया क्लोरीन, तो बन गया CHCl3।
और एक लास्ट बाकी है, उसकी भी रिएक्शन करवा दी तो यहाँ पर भी आ जाएगा Cl, तो CCl4, H तो है ही। ओके, सो दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब में सनलाइट नेसेसरी, सब में HCl भी बनेगा। ओके, और ये जो तुम्हारा लास्ट में बना है, सिर्फ जानने के लिए लिखना हो तो लिख लो, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 लास्ट वाला, कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब ये यहाँ से ये वहाँ तक सिर्फ इसको, ये कंपाउंड का नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलो इसका नाम बताओ। और सर ये अपना वही है, सर ये क्या था सर वो क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। वेरी गुड। तो मुझे मीठे लगा पर मैं भूल गई। चलो अब देखो, क्लोरोमीथेन तो है, अभी ही मैंने तुम्हें बताया कि CH3 मतलब मिथाइल, अभी मैंने बताया ना CH3 मतलब मिथाइल, तो क्या था कार्बन? क्लोरोमीथेन तो है ही 100% करेक्ट। उसको अनदर वे में बोलना हो तो मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। मिथाइल CH3 और Cl का क्लोराइड, अगेन 11-12 साइंस में फर्दर, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं किसी का एक ही नाम है। ओके, कितने सारे नाम हो, मेरे कितने सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम। ओके चलो फ्यूअल्स, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो गई। अब ये जो तीन, अब छोटे छोटे दो, मतलब दो सेंटेंस है, अगेन ये रिएक्शन में नहीं आते, सिर्फ इंफॉर्मेशन। पहला फ्यूअल्स किसे कहेंगे वो सब पढ़ लिया है ऑलरेडी। क्या है? तो देखो, फ्यूअल्स एंड फ्लेम्स, पहला फ्यूअल्स दोज कार्बन कंपाउंड्स व्हिच हैव एनर्जी स्टोर्ड इन देम। फ्यूअल्स मतलब ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसके अंदर एनर्जी क्या है, स्टोर्ड है, एंड बर्न्ड विद द हीट एंड लाइट आर कॉल्ड फ्यूअल्स। और बर्न होते हैं हीट और लाइट से, उसको फ्यूअल बोलते हैं। जैसे वुड, तो भाई वुड के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, अब जो बर्न होगे तो वो हीट भी प्रोड्यूस करेंगे, लाइट भी प्रोड्यूस करेंगे, सो वुड इज कॉल्ड फ्यूअल। पेट्रोल है, डीजल है, सो उसके अंदर ऑलरेडी एनर्जी स्टोर्ड है। ओके, कौन सी एनर्जी? इथेनॉल, इसमें से पेट्रोल। हाँ, पेट्रोल में कौन सी एनर्जी? एनर्जी। हाँ, तो वो हम एक्चुअली हाँ स्टडी में नहीं है, लेकिन उसको अगर डिफाइन करना ही हो तो हम उसे केमिकल एनर्जी और से मोर स्पेसिफिक थर्मल एनर्जी भी बोल सकते हैं। पर्टिकुलर टेम्परेचर, हाँ हीट एनर्जी, यस, उसे क्या बोल सकते हैं, हीट एनर्जी बोल सकते हैं। ओके, सो फ्यूअल्स, सो दोज कार्बन कंपाउंड्स व्हिच हैव, हाँ ये तो हमने देख लिया। एंड देन कोल, ओके, क्या देखना है, कोल। सो कोल के लिए इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड some free carbon along with traces of nitrogen and sulfur। मतलब कि कोल, मतलब कोल में क्या क्या होता है, तो कार्बन का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। कार्बन के साथ साथ और कौन कौन जुड़ा हुआ होता है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ऑक्सीजन जुड़ा होता है, थोड़े थोड़े ट्रेसेस होते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के भी। तो ये जो पूरा कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसी को हम बोलते हैं कोल। कोल। And last, petroleum. So petroleum, it is a dark viscous fuel smelling oily and is also known as rock oil or black gold. Rock oil और black gold, ये तो 8th में आता था। तो भाई petroleum is called as black gold। एग्जाम में पूछ गई है। पेट्रोलियम एक डार्क विस्कस, चलो पेट्रोलियम एक डार्क विस्कस फ्लूइड है जिसकी स्मेल ऑयली होती है। ओके, और डार्क विस्कस, विस्कस मतलब क्या, वो विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी। ओके, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी उतनी ज्यादा उसकी जो थिकनेस है। जैसे कि मैं दो को कंपेयर करूं, से वाटर एंड हनी, तो कौन ज्यादा, हाँ गाढ़ा। ओके, कौन गाढ़ा होता है ना, गाढ़ा तेल, थिकनेस बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा गाढ़ा है ये, ऐसा नहीं बोलते, गाढ़ा, हाँ गाढ़ा। ओके चलो, सो से हनी एंड वाटर, तो किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, हनी की विस्कोसिटी, डेंसिटी भी ज्यादा होगी और विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। ओके, सो
ये पेट्रोलियम है, वो भी डार्क एंड विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड मतलब बहुत ज्यादा विस्कस। पतला पतला देख। हाँ, लेकिन ये पेट्रोल नहीं है, ये पेट्रोलियम है, मतलब क्रूड ऑयल है ये, पेट्रोल नहीं है। ये पेट्रोलियम में सब कुछ आ गया, पेट्रोल, नेफ्था, डीजल, कैरोसिन, सब कुछ मिल के बनता है क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम का पढ़ रहे हैं हम, ना कि पेट्रोल का। पेट्रोल तो यस ऑब्वियसली, पेट्रोलियम इज नॉट दैट मच विस्कस। ओके, ये है पेट्रोलियम के लिए। सो इट इज अ और डार्क भी होता है, ब्लैकिश ही होता है पेट्रोलियम का। तो अभी हमें पेट्रोल का तो कलर भी दिखे, बट डीजल का भी दिखे, बट जो पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, वो तो ब्लैक कलर का ही दिखेगा। उसको जब हम फिल्टर करते हैं तब जाके उसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस होती है। तो उसे रॉक ऑयल भी बोलेंगे और ब्लैक गोल्ड भी बोलेंगे। अंडरस्टूड? तो हाँ, तो 6-3 हुई है। वो भी तो पढ़ रहे हैं। अरे बोले ये तो आधा घंटा है, बढ़ा लो। अरे बोले हमारा कोई बोल ही है। हमारा बोल नहीं है। अभी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस करते हैं। सुन, अभी बाकी सब आने बाकी है, 12 वाले पढ़ ले।